जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जितनी भी कोर्ट्स हैं, चाहे हाई कोर्ट हो, ट्रिब्यूनल्स हो, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो, सभी में फिजिकल हियरिंग रिज्यूम होने वाली है। ये कहा गया है, या एक आदेशनामा चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट जस्टिस पंकज मित्तल ने निकाला है, जिसमें ये कहा है कि हाई कोर्ट में भी जो केसेस लिस्टेड हैं उनकी हियरिंग अब फिजिकल मोड में होना शुरू हो जाएगी। लेकिन उस पर भी रिस्ट्रिक्शन ये लगा कर रखी है कि 10 से ज़्यादा एडवोकेट्स एक समय पर अलाउ नहीं किए जाएंगे। ये जो नई गाइडलाइंस हैं ये 14 फरवरी 2022 से इन इफेक्ट आएंगी, यानी कि अभी आज 9 फरवरी है, 14 फरवरी से फिजिकल मोड में हियरिंग केसेस की शुरू हो जाएगी हाई कोर्ट में भी और बाकी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में भी। डिस्ट्रिक्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हैं उनको लेकर भी ये कहा कि फंक्शनिंग फिजिकल मोड से शुरू कर दी जाएगी। लेकिन एंट्री जो एडवोकेट्स की कोर्ट रूम में है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने हो, चाहे सबॉर्डिनेट कोर्ट या ट्रिब्यूनल के सामने, वो रिस्ट्रिक्ट की जाएगी केवल 5 एडवोकेट्स तक, यानी एक समय पर 5 ही एडवोकेट्स वहां पर अपेयर हो पाएंगे। उसके अलावा जो गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स हैं कोविड-19 को प्रिवेंट करने के लिए, उन्हें जैसे मास्क पहनना, फ्रीक्वेंट हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को इंश्योर करना, वो कोर्ट प्रीमिसेस में मैंडेटरी होगा। उसके साथ साथ में केवल वही वकील जिनके केसेस लिस्टेड हैं कोर्ट्स में और जो फुली वैक्सीनेटेड हैं उन्हीं को कोर्ट रूम में अंदर आने की इजाज़त दी जाएगी। जो लिटिगेंट्स हैं, क्लर्क्स हैं, एजेंट्स हैं एडवोकेट्स के, उन्हें फिलहाल के लिए कहा गया है उन्हें इजाज़त नहीं दी जाएगी कोर्ट रूम में एंटर करने के लिए। जो विटनेसेस और अक्यूज्ड हैं उन्हें इजाज़त दी जाएगी डिस्ट्रिक्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में और ट्रिब्यूनल्स में, लेकिन उसके लिए भी उन्हें फुली वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है और स्ट्रिक्ट जो SOPs है उनका पालन भी करना है। जो एंट्री होगी डिस्ट्रिक्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स में वो केवल उन्हीं को दी जाएगी जो फुली वैक्सीनेटेड है। आउटर गेट जो है कोर्ट कॉम्प्लेक्स का, वहीं से उस किसी व्यक्ति को अंदर नहीं आने दिया जाएगा जो व्यक्ति वैक्सीनेटेड नहीं है। इसके साथ साथ में जुडिशियल कस्टडी रिमांड्स जो हैं उनको लेकर भी ये कहा गया कि वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही की जाएगी एज फार एज परमिसिबल। लेकिन ये जो नया आदेशनामा आया है इस पे चीफ जस्टिस पंकज मित्तल ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि 14 फरवरी 2022 से जितने भी कोर्ट्स जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं या हाई कोर्ट हैं, वो दोबारा से ऑफलाइन फंक्शन करना शुरू कर देंगे। केसेस की सुनवाई भी इन पर्सन होगी। अभी तक जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही केसेस की सुनवाई हो रही थी, चाहे हम कैट की बात करें, चाहे हाई कोर्ट की बात करें, चाहे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बात करें, जिसमें अक्सर वकील की भी शिकायत ये होती थी कि उन्हें ऑनलाइन मोड में अपना केस प्रेजेंट करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार कनेक्शन वीक हो जाता है या कनेक्शन ब्रेक हो रहा है, उसकी वजह से उनके क्लाइंट्स को सफ़र करना पड़ता था कि अगर कनेक्शन बीच में टूट गया, वो बात अपनी पूरी नहीं रख पाए, तो जो रिलीफ वो कोर्ट से मांग रहे थे वो रिलीफ नहीं मिल पाता था। लेकिन अब इसका 14 फरवरी के बाद से जब फिजिकल मोड में हियरिंग शुरू हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि ये सभी दिक्कतें आना बंद हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए भी साफ तौर पर कह दिया गया है कि वही लोग कोर्ट प्रेमिसेस में एंटर कर पाएंगे जो लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड होंगे। और कोर्ट रूम में हाई कोर्ट के लिए स्पेसिफिकली कह दिया गया है कि 10 से ज़्यादा एडवोकेट्स एक समय में कोर्ट रूम में एंटर नहीं करेंगे। और वहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स के मामले में 5 वकीलों की कदगन लगाई गई है कि 5 से ज़्यादा वकील एक समय में कोर्ट रूम में एंटर नहीं करेंगे। अब ये 14 फरवरी 2022 के बाद मालूम चलेगा कि किस तरीके से कोर्ट की फंक्शनिंग जो है वो फिजिकल मोड में शुरू हो जाती है और उससे कितना रिलीफ लिटिगेंट्स को मिलता है और कितना रिलीफ लॉयर्स को मिलता है।